ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ बाल महाभारत का अध्याय 11 पांडवों की रक्षा। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणाव्रत के लिए चले। तो वारणाव्रत में एक मेला लगा था, उसे देखने के लिए इन्हें भेजा गया। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणाव्रत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगर वासियों को लौट जाना पड़ा। तो हस्तिनापुर के लोग जो हैं वो भी उन लोगों के साथ जाने लगे, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें वापस भेज दिया। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने के उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था जिससे दूसरे लोग समझ न सके। वारणाव्रत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाट से उनका स्वागत किया। मीन्स उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे जहां पुरोहित ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोहित उन्हें उनमें ले आया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि घर जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों से बना है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा कि यद्यपि साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोहित को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। तो युधिष्ठिर ने भीम को बता दिया, लेकिन बोले कि यह सीक्रेट जो है वो हमारे बीच में रहना चाहिए, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा हो। मतलब कोई भी गलत हरकत नहीं करनी है। युधिष्ठिर की सलाह को भीमसेन सही सब भाइयों ने, कुंती ने भी मान लिया और वे इस लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणाव्रत पहुंचा। मीन्स एक टनल को बनाने वाला आदमी आया। उसने एक दिन पांडवों को अकेले पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते हुए विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों तक उनमें ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघकर सुरक्षित बेखटक बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से हुआ कि इस खूबी से हुआ कि पुरोहित को अंत तक इस बात की खबर न हो पाई। पुरोहित ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकस रहना पड़ता था। तो क्या हुआ, टनल मेक करने के लिए जो भी आदमी आया उसने टनल बना दिया और इस बात के बारे में पुरोहित को भी पता नहीं चला। एक दिन पुरोहित ने सोचा, अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर इसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात एक बड़े भोज का प्रबंध किया। मीन्स डिनर किया। नगर के सभी लोगों को भोज कराया गया, बड़ी धूमधाम, मानो कोई बड़ा उत्सव हो रहा हो। खूब खा पीकर भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोहित भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांच भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर निकलते ही वे आग सारे भवन को लपेटे में ले लिया। पुरोहित रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठा हुए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट हो पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी। मीन्स उनके मरने के बाद जो रिचुअल्स होते हैं वो कर दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते हुए और विलाप करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन नहीं किया। मतलब वो अधिक दुखी नहीं हुए। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म को मानो शोक के सागर में ही डूब गए थे। उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। मतलब उन्होंने बता दिया कि दुर्योधन ने ऐसा षड्यंत्र किया था और मैंने उन्हें बचा लिया है। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचते ही भीमसेन ने देखा रात भर जगे होने और चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थक गए हैं।
माता कुंती की दशा भी बहुत दयनीय थी, बेचारी थककर चूर हो गई। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा दिया, नकुल सहदेव को कमर पर ले लिया, युधिष्ठिर और अर्जुन को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और वह उसी जंगल के रास्ते से उन्मुक्त हाथी के समान झाड़ झंखाड़ मीन्स बुशेस को और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता रौंदता हुआ तेजी से आगे चलने लगा। तो क्या हुआ, भीम ने सबको अपने शरीर के ऊपर स्थान दिया और उन्हें रिलीफ दिया, क्योंकि वो लोग बहुत थके हुए थे। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली, बोट आई। युधिष्ठिर ने मल्लाह को संकेत देते हुए, यानी जो नाव को चलाता है, उसको बुलाया, सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। सूरज डूब गया और रात हो चली, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो गए थे, मतलब बहुत टायर्ड हो गए थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी थी, मतलब वो थ्रस्टी भी थे और उन्हें स्लीप भी करना था। चक्कर सा आने लगा, एक पग भी आगे रखना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं ज़मीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह ही दीन भाव से बोली, मैं तो प्यासे मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जाता। धृतराष्ट्र के बेटे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, पर मैं यहीं पर पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई, मतलब वो फेंड हो गई। माता और भाइयों का यह हालत देखकर शोक के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो गया, मतलब वो बहुत दुखी हो गए भीम। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घूम कर एक जलाशय का पता लगाने लगा। जलाशय मीन्स पौंड। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोई कि उन्हें सुध बुध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन सोचता व चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए बड़ी मुश्किल झेलते हुए उस जंगली रास्ते से आगे बढ़ चले। वे कभी माता को उठाकर तेजी से चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मणचारियों का वेश धारण कर एक चक्रा नगर में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगर में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करके दिन बिताने लगे। तो ब्राह्मण मतलब उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश किया और वो भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगे। भिक्षा मीन्स भीख मांगना, बैगिंग करना। के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन होता। वह चिंता से उनकी बाट जोहती रहती, मतलब उनका वेट करती वापस आने का। उनके लौटने में ज़रा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह की आशंकाएं उठने लगती, मतलब उसको डाउट होने लगता कि कहीं वो उनके ऊपर कोई बुरी विपत्ति तो नहीं आ गई है। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उसके 2 हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को देती और बाकी आधे में पांचों हिस्से करके चारों बेटा और खुद खा लेते थे। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। वह हमेशा भूखा रहने के कारण दिन पर दिन दुबला हो रहा था। भीमसेन का यह हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने कुम्हार से दोस्ती कर ली। कुम्हार कौन होते हैं? पॉट मेकर को कहते हैं, पॉटरर को। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीमसेन से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसका विलक्षण हांडी देखकर बच्चे हंसते हंसते लोट पलोट हो जाते। उस पॉट बनाने वाले ने क्या कि एक बहुत बड़ा पॉट बनाकर भीम को दिया। तो भीम भी बहुत बड़ा था और पॉट भी बहुत बड़ा था, इसलिए बच्चे उसे देखकर हंसते थे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ आई। अंदर देखा तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरकर सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो वो ब्राह्मण का वेश धरकर ही एक ब्राह्मण के घर पे थे, वो जिनके घर पर रहते थे, वो दोनों लोग पति पत्नी जो हैं, हस्बैंड वाइफ, रो रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि अब मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। बोलो आप क्या कहती हो? अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कलवित होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूं तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, अब मैं क्या करूं? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय यह है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक कर रो पड़ा।
तो वो क्या है, वो बोल रहा है कि मैंने तुम्हें, अपनी वाइफ को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पे हम नहीं रहेंगे। वो क्यों नहीं रहेंगे अभी आपको आगे बताते हैं। ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहें तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देता कि मैं राक्षस का भोजन बनूं। तो इस नगर के पास एक राक्षस रहता है जिसको इन लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है कि आप नगर में, आप सिटी में नहीं आएंगे, हम वन बाय वन हर दिन आपको खाने के लिए एक एक व्यक्ति को भेजेंगे। तो वो व्यक्ति कहाँ से आएगा, वो पर्सन कहाँ से आएगा, उस सिटी के हर घर में से एक दिन एक व्यक्ति को जाना पड़ता था। तो आज ब्राह्मण के घर का दिन था। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे। माता पिता को इस तरह की बातें करता देख ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोता देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी अपनी बात कहने का उसे ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोग इस असमय दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगर के समीप एक गुफा है, मतलब केव है। उसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है, मतलब एक बैड पर्सन है। पिछले 13 वर्षों से यानी 13 ईयर से इस नगर के लोगों पर वह बड़ा जुल्म ढा रहा है। इस देश के राजा जो वैत्रकीय नाम के महल में रहते हैं इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचारों से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई ना कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की यह बात मान ली और तब से समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसे पहुंचा देंगे, यानी वीकली वंस उन्हें एक आदमी और कुछ खाने की चीज़ें जाएंगी। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन की जिम्मेदारी हमारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा तो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में नहीं है। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौटकर कहा, विप्रवर, आप इस चिंता को छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बातें करती हैं? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिया है। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं? यह कहाँ का न्याय है? मुझसे यह नहीं हो सकता। कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता लग जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगर में छिपे हैं। इसीलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया था। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना है तो युधिष्ठिर खींच उठे। बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने चली हो माँ? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। अब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते उसका बदला चुकाना चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणाव्रत से यहाँ तक उठा लाया है, जिसने हिडम्बा का वध किया, उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना मेरा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीजें गाड़ी में भरकर ले आए और भीमसेन उछलकर गाड़ी पर बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे गाजा बजाते हुए कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया और क्या देखता है कि एक मोटा सा आदमी बड़े आराम से बैठा हुआ कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो गई। इतने में भीमसेन की निगाह भी उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह ढिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने लगा। मतलब भीम ने ऐसा दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो बकासुर नाम का राक्षस है। खाली
हाथों काम न बनता देख राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ के साथ उठाया और भीमसेन पर दे मारा। तुरंत परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ से उसे रोक लिया। दोनों में भयंकर मुठभेड़ हुई, मतलब बहुत लड़ाई हुई, फाइटिंग हुई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मार मार कर गिरा दिया और दुष्ट राक्षस जरा विश्राम करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीमसेन ने फिर कहा, मतलब थोड़ी देर उसने रिलैक्स किया। अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसके ठोकरे मार मार कर, मीन्स अपने पैर से, अपने टोस से उसे मारा। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता और आखिर भीमसेन उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटने की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ दी, मतलब उसकी बैकबोन जो है उसके ऊपर अटैक किया। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा, उसके प्राण पखेरु उठ गए। भीमसेन उसकी लाश घसीटता हुआ ले आया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। तो इस तरह से भीम जो है वो ब्राह्मण के स्थान पर खाना लेकर गया और उसने बाद में वहाँ पे बकासुर की परवाह नहीं की और बाद में बकासुर राक्षस के साथ उसने युद्ध किया और उसे मार दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।